नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक है, इसके हेडलाइंस आप देख सकते हैं। हेडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट गिव्स नॉट टू बिल्ड रोड थ्रू राजाजी नेशनल पार्क, नो कॉमर्शियल व्हीकल विल प्लाई ऑन इट। यानी कि आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो राजाजी नेशनल पार्क के इर्द गिर्द रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोड बनाने की अनुमति दे दी है। तो ये जो पूरा मैटर है उसे हम डिटेल में समझेंगे और इसी के साथ ये जो पूरा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली 4.7 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसके निर्माण की मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसमें मुख्य शर्त भी रखी सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा है कि ये जो पूरा एरिया है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो पूरा सड़क है वो कोट द्वार और हरिद्वार को जोड़ती है ये सड़क, और इस खंड पर इस सड़क पर कोई भी वाणिज्यिक वाहन नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्माण की बात कही है, सड़क के निर्माण की अनुमति दी है, तो उसके साथ ये शर्त रखी है, उसके साथ ये कंडीशन रखी है। वहीं अब एक बार पृष्ठभूमि की बात कर लेते, उत्तराखंड सरकार के द्वारा लालढांग चिल्लार खाल सड़क परियोजना के निर्माण की शुरुआत की गई थी और ये कुल 11 किलोमीटर इसकी लंबाई थी इस सड़क परियोजना की। अब ये महत्व इसलिए भी रखता है क्योंकि सबसे पहली बात, ये जो खंड है वो राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से बाघों और हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। यानी कि ये जो पूरा एरिया, ये जो सड़क वाला एरिया, ये एक वन्य जीव गलियारे की तरह काम करता है और इसलिए ये जो सड़क है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये एरिया बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम समझेंगे कि आखिर न्यायालय ने क्या आदेश दिया है, न्यायालय ने क्या बात कही है। तो 2013 में जो फैसला आया था, यानी 2013 का जो आदेश था, उसमें संशोधन किया गया और ये कहा गया कि राज्य को सड़क निर्माण की अनुमति दी गई, जैसे कि हमने आपको बताया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य है जो वहाँ के लोग हैं उनकी यातायात की, उनके शहरों से बेहतर पहुँच हो और साथ ही साथ वो विभिन्न तरीके की सुविधाओं का भी लाभ उठा सके। हमने बात की विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों का शहरों से कनेक्टिविटी बढ़े। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? ताकि यहाँ पर दुरुपयोग को रोका जा सके। जैसे कि यहाँ से होकर जाने वाली जो वाहन है उनके द्वारा जो शोर होता है, तो इससे जो जानवर होते हैं उनको परेशानी होती है और पर्यावरण के लिहाज से, जीव जंतुओं के लिहाज से यहाँ पर वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जितने भी वाणिज्यिक वाहन है वो वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें और भले ही वो रास्ता अधिक समय लगे लेकिन वो वैकल्पिक मार्ग की तलाश करें, इस रास्ते से होकर ये नहीं गुजरेंगे। और यहाँ पर ये भी कहा गया, सीईसी की रिपोर्ट आती है जिसमें कि सीईसी ने ये शर्त रखी थी कि प्रतिदिन यहाँ से केवल 150 वाहनों की ही अनुमति होगी, इससे ज़्यादा यहाँ से वाहन नहीं जा सकते हैं। तो ये था पूरा मामला। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब सारी जो चर्चा है वो किस पर आधारित है? वो इससे आधारित है राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में, और इस लिहाज से हमारे लिए इस रिजर्व के बारे में जाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है जाना कि आखिर ये जो पार्क है, ये जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व जो है, इसका स्थान कहाँ है, ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड के 3 जिलों में स्थित है। याद रखिएगा, ये उत्तराखंड के 3 जिलों में स्थित है। कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में ये जो टाइगर रिजर्व है ये फैला हुआ है और ये इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 1075 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ यहाँ पर शिवालिक पर्वतमाला की पहाड़ियों और तलहटी में ये स्थित है। जब आप यहाँ पर मैप देखेंगे तो ये उत्तराखंड का मैप है और यहाँ पर राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है। और आपको बता दें कि 1983 में, यानी 1983 में राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला करके इसे राजाजी टाइगर रिजर्व को बनाया गया था। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि इसके नामकरण की, यानी कि राजाजी टाइगर रिजर्व जो है, इसका नाम किस पर आधारित है? तो आपने नाम सुना होगा राजगोपालाचारी जी का, और इन्हीं के नाम पर इसका, ये जो टाइगर रिजर्व है, इसका नाम राजाजी रखा गया है। और आपको बता दें कि भारत का 48वां टाइगर रिजर्व और इसी के साथ ही उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व भी है। अब आपको बताना है कि उत्तराखंड में कुल कितने टाइगर रिजर्व स्थित हैं। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पाए जाने वाली जैव विविधता की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पतियों के बारे में और उसके बाद हम चर्चा करेंगे जीव जंतु पे। तो वनस्पति की बात कर ले तो यहाँ पर अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले से तराई घास के मैदान तक ये सभी इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं रोहिणी, पलाश,
शीशम, साल, संदन, खैर, अर्जुन, बांस और सेमल जो है यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब जीव जंतुओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख प्रजातियों के बारे में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ, एशियाई हाथी बड़ी आबादी में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य वन्यजीव भी पाए जाते हैं, जिसमें शामिल है तेंदुआ, जंगली बिल्ली, हिमालयी काला भालू, सुस्त भालू, धारीदार लकड़बग्घा, गोरल, सांभर, जंगली सुअर और चित्तेदार हिरण। इसी के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में तितलियां और पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती है और यहाँ पर कुल 500 से अधिक हाथी पाए जाते हैं, 12 बाघ पाए जाते हैं, 250 पैंथर और 400 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये हालिया के जो अध्ययन है उसके निष्कर्ष के तौर पर ये सारा डेटा है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। तो अब बारी है इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को देखने की। तो प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व में सड़क निर्माण की अनुमति देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके पास 4 कथन है। पहला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस सड़क पर वाणिज्यिक वाहनों के साथ साथ निजी वाहनों को भी चलाने की अनुमति दी है। बी, सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव गलियारों को पूरी तरीके से बाधित करते हुए सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। और सी कथन है, सड़क निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि इस पर कोई भी वाणिज्यिक वाहन नहीं चलेगा। और डी कथन जो है वो ये है कि यह निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की आपत्ति के बावजूद लिया गया है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।